ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है मार्च 2025 का। और हम इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी मार्च 2025 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है उनके लिए। तो जैसा भी ग्रहों की स्थिति होता है, उसके आधार पर ही हम लोगों को हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो इसी प्रकार वृषभ लगन राशि के भी जो जातक हैं, उनको भी मार्च 2025 में उसी के अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति होगी जैसे कि गोचर में ग्रहों की स्थिति बनेगी। तो साथियों, ठीक हमारे पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है जो मार्च 2025 में रहने वाली है आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। इसमें कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस भाव में, किस हाउस में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में देंगे। और ये इसलिए देते हैं हम जानकारी ग्रहों की, ताकि हमारे जातकों को भी, हमारे मित्रों को, आप सभी को ये थोड़ा बहुत आइडिया जरूर रहना चाहिए कि आखिरकार कौन से ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल है, किस ग्रह की स्थिति आपके प्रतिकूल है। इतना तो जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो जो उपाय हम बता रहे हैं, ताकि आप उन उपायों को श्रद्धा भाव से कर सकें और अपने जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकें। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए, आगे बढ़ते हुए, चर्चा को आगे ले जाते हुए सबसे पहले बात करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति के विषय में चार्ट के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये दशम भाव है, करियर हाउस है। और यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि आपस में परम शत्रु हैं। हालांकि पिता पुत्र का रिश्ता है। तो सूर्य यहाँ पर 14 मार्च तक बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि में, कुंभ में, अपने शत्रु ग्रह के साथ। 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। और 3 ग्रह वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, राहु, बुध और शुक्र। चौथे ग्रह वहाँ पर सूर्य भी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर बनेगा 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक चतुर्ग्रही योग। लेकिन ये चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रहों का योग, कोई बहुत अच्छे इनसे परिणामों की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि हमको ये 4 ग्रह एक साथ बैठ करके कुछ अच्छे परिणाम हमको दे देंगे। कारण ये है कि सूर्य शुक्र के भी शत्रु हैं, शुक्र सूर्य आपस में शत्रु हैं, सूर्य राहु आपस में शत्रु हैं। एक तो यही हो गए। हालांकि बुध जो हैं वो शुक्र के तो मित्र हैं, राहु के मित्र नहीं है, सम है। शुक्र राहु आपस में मित्र हैं, शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। लेकिन सूर्य शुक्र शत्रु हैं, सूर्य राहु शत्रु हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो भिन्न भिन्न तरीके से, एक तरीके से अपना योग बना रहे हैं। और ये योग कोई बहुत ज़्यादा लाभकारी योग नहीं मैं इनको मानता मेरे दृष्टिकोण में। तो यहाँ पर ये 11th हाउस है, जहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा 14 मार्च से, और ये माह के अंत तक रहेगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो है वो, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वो मिथुन राशि है बुध की, और ये मंगल की शत्रु राशि है, जहाँ पर मंगल इस समय विराजमान है 2nd हाउस में। हालांकि ये शत्रु राशि में तो हैं, लेकिन फिर भी मार्गी हैं और उदित अवस्था में हैं। ये है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह भी जो है पूरे माह अपनी, ये उनकी नीच राशि है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, जहाँ पर राहु और शुक्र भी विराजमान है 11th हाउस में। तो बुध जो है वो अपनी नीच राशि में बने रहेंगे। और 15 मार्च को ये यहाँ उल्टी चाल चलना और आरंभ कर देंगे। पहले ही नीच राशि में, फिर उल्टी चाल। और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। 31 मार्च को जाकर के ये कहीं उदय होंगे। वो तो महीने का अंत हो गया। तो ये बुध की स्थिति रहेगी। बृहस्पति जो है वो, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, लगन भाव में बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, शुक्र की राशि जो इनकी शत्रु राशि कहलाती है गुरु बृहस्पति की। तो ये अपने शत्रु के घर में तो बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं मार्गी और उदित अवस्था में, फिर भी ठीक है। बात शुक्र की करेंगे। शुक्र भी पूरे माह अपनी उच्च राशि मीन में बने हुए हैं, बने रहेंगे। अपने मित्र ग्रह राहु और अपने
मित्र ग्रह बुध के साथ, लेकिन 14 मार्च से और माह के अंत तक ये अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी रहेंगे। शुक्र जो है 2 मार्च को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 2 मार्च को ही, महीने के आरंभ में ही उल्टी चाल, मतलब उच्च के होते हुए उल्टी चाल। और 19 मार्च को ये अस्त भी हो जाएंगे और फिर जाकर के 25 मार्च को पूर्व में कहीं ये उदय होंगे। शनि की बात कर लेते हैं, शनि देव की। शनि जो है दशम भाव में आपके बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में। और ये जो बैठे हैं यहाँ पर मार्गी और अस्त अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि सूर्य भी इनके साथ है ना, तो ये अस्त हो चुके हैं। और 29 मार्च को ये उदय तो होंगे पूर्व में, पूर्व साइड में, लेकिन ये 29 मार्च को अपना राशि भी परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये फिर जाएंगे मीन राशि में, जो इनकी सम राशि है। तो ये वहां पर मौजूद होंगे, जाकर के पहुंचेंगे, तो ये पंचग्रही योग हो जाएगा। शनि भी वहां पर पहुंच जाएंगे। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं और शनि और बुध की अगर हम बात करें, सूर्य शनि तो आपको बता ही दिया, शनि और बुध की अगर हम बात करें तो शनि जो है वो बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध जो है शनि को मित्र नहीं मानते। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। शनि और राहु आपस में परम मित्र हैं, तो यहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो पूरे महीने अपनी इसी समराशि मीन में ही रहेंगे, 11th हाउस में, यहां से कहीं नहीं जाने वाले। और केतु जो है वो पंचम भाव में रहेंगे, 5th हाउस में, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है कन्या राशि, वो उनकी समराशि है, उसी में बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, आपके वर्क प्लेस की। तो देखिए, वर्क प्लेस की जहां तक बात है, अब क्योंकि शनि भी मार्गी तो है, लेकिन साथ में अस्त भी है। हालांकि शनि के द्वारा यहां पर एक बहुत अच्छा शशयोग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग, लेकिन शनि अस्त भी है। अस्त ग्रह कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दिया करता, उसके अच्छे परिणामों में कमी रहती है। साथ में सूर्य जैसे उनके अपने शत्रु ग्रह भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर क्या हालात रहने वाले हैं, अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। देखिए, एक पक्ष ऐसा होगा आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके पूरी तरह से फेवर में होगा, आपको चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, उन्नति करें, आपका प्रमोशन हो, आपकी पदोन्नति हो, आपको सपोर्ट करेगा हर तरीके से। मगर कहीं दूसरा पक्ष एक ऐसा भी होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा। तो ये स्थिति ये रहेगी ज़्यादा 14 मार्च तक। 14 मार्च के उपरांत थोड़े हालात शांतिपूर्ण होंगे, इतनी उथल पुथल जो थी उसमें कमी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन हाँ, जो तनाव, टेंशन, चैलेंजेज, परेशानियां, कठिनाइयां, इनमें कमी आ जाएगी 14 मार्च के बाद, जैसे ही सूर्य यहां से निकलेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है और ये माह के अंत तक रहेगी। अब बात करते हैं धन की, लाभ की, अर्निंग्स की। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि देखिए, धन का जो लाभ की स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है माह के आरंभ से लेके माह के मध्य तक। और माह के मध्य के उपरांत क्योंकि सूर्य भी वहां पर पहुंच रहे हैं 14 मार्च को, तो ये कहीं ना कहीं आपके मित्रों के साथ भी द्वंद्व पैदा करने वाला है, मित्रों के साथ झगड़ा फिसाद बिना वजह का। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, बढ़िया रहेगा। और अन्यथा रिलेशनशिप जो है वो आपकी अपने मित्रों के साथ भी काफ़ी उसमें बिटरनेस आ जाएगी, काफ़ी बिटर रिलेशनशिप हो जाएगी। तो ये भी इस बात का ध्यान आपको रखना है। और धन के आगमन में भी एक तरीके से कभी कभी एक साथ धन आ गया, कभी एकदम नहीं है, तो इस तरीके के अप्स एंड डाउन धन के लाभ में रहेंगी।
धन का संचय करने का तो अभी कोई ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठ गए अपनी शत्रु राशि मिथुन में। और फिर भी मैं कह सकता हूँ कि धन अधिक खर्च करेंगे नहीं आप, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको शनै शनै ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा रूप में मिलता रहेगा। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग रहेंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी अधिक ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में भी कमी आने के बहुत अच्छे संकेत हैं। अपने रूटीन को फॉलो करें, खान पीन का ध्यान रखें, बाहर का खाने से बचें, मतलब अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा आपको। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, प्रेम संबंध यूँ तो माह के आरंभ से अगर हम देखें तो एक तरीके से सामान्य तौर पे ही चलेंगे बहुत ही, लेकिन उसमें गड़बड़ होने की जो संभावना है वो ज़्यादा गड़बड़ कब होगा, वो जब सूर्य वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 14 मार्च से लेकर के माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आपको काफ़ी अपने आप अपना भी बचाव करके रखना है और बच के ही चलना है आगे, और बगैर सोचे समझे कोई भी बात मुंह पर नहीं लानी। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई बात मुंह पर लेकर आ गए तो फिर आप जान लीजिए, मान लीजिए कि फिर बात समझने वाली नहीं है, फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों का, तो हमने ले लिया, बात कर ली। प्रेम संबंधों में तो आपके प्रेमी की ओर से कुछ परेशानियों का सामना भी अधिक करना पड़ सकता है, विशेष रूप से 14 मार्च के उपरांत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करते हैं वैवाहिक संबंधों को लेकर। वैवाहिक संबंध आपके मध्यम रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में ना कोई बहुत ज़्यादा आप ऐसा है कि अपने जीवन साथी के साथ बहुत एक्साइटमेंट में हैं या उनके साथ एंजॉय करने जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि भाई कोई झगड़ा फसाद हो रहा है या कोई कहासुनी हो रही है या किसी भी तरीके की कोई ऐसी समस्या बन रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो सब संभाल रहे हैं, चाहे आपका भाग्य हो, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर पति पत्नी का रिलेशन हो। लेकिन अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना है, नहीं आप नुकसान में आ जाएंगे। कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार जरूर सोच लें कि मैं ये जो बोलूँगा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा सामने वाले पर। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, अपने बिहेवियर का ध्यान रखते हैं, तो मानकर चलिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो पारिवारिक संबंध कोई बहुत अच्छे दिखते नहीं है इस महीने। कुछ तनाव ज़्यादा दिख रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। तो अगर हो सके तो अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल बना के रखने की आप कोशिश करें, और अपने माता पिता के प्रातःकाल उठ करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है। और अब दूसरे उपाय तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों का तो हम बता ही रहे कि थोड़ा सा उथल पुथल रहने वाली है। पारिवारिक संबंधों को लेकर के थोड़ी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग में कमी रहेगी। और पारिवारिक संबंधों के बाद अब आते हैं शिक्षा पर, कि शिक्षा के हालात कैसे। शिक्षा के हालात आपके नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल एक तरीके से थोड़ा मेहनत करते रहेंगे तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप करते रहेंगे अपने लिए। ये शिक्षा की स्थिति है। अब बात करेंगे संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को सामान्य से मध्यम के बीच में रिजल्ट्स संतान के द्वारा प्राप्त होते रहेंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा समस्या जरूर रहने वाली है। हेल्थ की आप केयर कीजिए, और बगैर हेल्थ की केयर किए आप इतने टाइम तक, मतलब जैसे कि कोई रिजल्ट्स का वेट करते हैं, तो रिजल्ट्स जो है वो कोई बहुत, ना तो कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं, ना कोई आपके पुअर रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ, एक संतुष्टिपूर्ण रिजल्ट जो है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए भी प्रयास आपको करने होंगे। ऐसा नहीं है कि विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट आप जो है अच्छे परिणाम प्राप्त कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी होगी।
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी आराम से परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। आज का दिन आपकी पढ़ाई के लिए, आज का महीना जो इस महीना जो है ये मार्च का, आपकी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ठीक रहेगा। तो साथियों, ये थी संतान को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के। अब आते हैं अंत में स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य का तो हमने आपको बताया ही है, थोड़ी कमी जरूर रहेगी स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य को लेकर के आप सजग रहिए, सावधान रहिए, और आपको जो उपाय अब हम देने के लिए जा रहे हैं ताकि आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक तो आपको करना है स्वास्थ्य अच्छा रहे, विरोधी शांत रहें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है एक तो। और दूसरा, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना नियमित रूप से तांबे के पात्र से। और उसके बाद फिर आपको इस मंत्र का करना है उच्चारण सूर्य देव के। और वो मंत्र क्या है? ओम मरीचये नमः, ओम मरीचये नमः, मरीचये, ओम मरीचये नमः, इस मंत्र का एक तो उच्चारण कीजिएगा। और दूसरा जो है मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको करना है कि आप देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो साथियों, ये था आप सभी हमारे जो जातक हैं उनका वृषभ लगन राशि के, उनका मार्च 2025 का मंथली राशिफल, मासिक राशिफल। और हमने आपको इस राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज ये जो महीना आ रहा है 2025, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को। अगर आप हमारा चाहते हैं कि जो भी वीडियो बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर आप तक पहुंच सकें, तो आप उसको बेल आइकन को अधिक से अधिक मात्रा में प्रेस करें ताकि सभी के पास वो वीडियोस समय रहते पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें। तो साथियों, अब समय आ गया है कि चर्चा को यहाँ पर विराम करें, अपनी वाणी को विराम दें और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लें इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।